प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का सभी लोग धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है, उस अद्भुत कार्य को किया है। इसके लिए सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें। जो प्रभु ने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो सब में सब कुछ है, हमारा परमेश्वर जो अद्भुत है, हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति, महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस। तो आज की वचन और प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, और जब आप सुनेंगे तो आपके जीवन से सारे बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु के इस वचन में जाने से पहले आज मैं आप लोगों से एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, कि देखो कि परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना महान है, जो कि सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। आप में से कई लोग बोलते होंगे, प्रभु आप कब करोगे, प्रभु आप कब चंगा करोगे, प्रभु आप कब छुटकारा दोगे। लेकिन प्रभु आज आपसे पूछता है कि तुम कब आओगे। प्रभु पूछता है कि तुम अपने खाली दिलों को कब लेकर आओगे, कब अपने पापों से मन फिराओगे। आज प्रभु आपसे पूछता है, लेकिन आप खुद क्वेश्चन करते हो प्रभु से कि प्रभु आप कब हमें चंगा करोगे। अरे प्रभु तो हमें छुटकारा देने आया और हमें चंगा करने आया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ऐसी गवाही मैं आपके सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ। और एक सिस्टर है, उसका नाम सुनीता है। तो वो बहन बताती हैं कि वो 5 महीने से प्रार्थना को सुनना शुरू किया और उसके साथ प्रार्थना को करना शुरू किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको अद्भुत चंगाई की, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और वो बताती है अपने गवाही में कि जो वो देख नहीं पाती थी, उनकी किसी रीज़न की वजह से, किसी कारणवश उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन जब से वो बताती कि जब से मैंने प्रार्थना को सुनना शुरू किया, तो सबसे पहले उसके जीवन में उसका मन बदलाव हुआ, हर चीज़ बदलना शुरू हो गया और प्रार्थना करने लगी और वो प्रभु में आने लगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो बताती कि पहले तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी परमेश्वर को, लेकिन जब से मैंने प्रभु को टाइम देना शुरू किया, जब से मैं प्रार्थना सुनना शुरू किया और सुनने के साथ साथ जब प्रार्थना करना शुरू किया, तो सबसे पहले उसका मन बदला। और उसके बाद वो बताती हैं कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और बताती हैं कि जो पहले देख नहीं सकती थी वो देखने लगी है, वो पढ़ सकती है, वो अपने आंखों से अच्छे तरीके से देख सकती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। हालेलुया। और अब बताती हैं कि वो हमेशा प्रार्थना में रहती है। अब पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा वो प्रार्थना करने लगी और भी ज़्यादा परमेश्वर की संगति करने लगी। और ये किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए यदि उसने आशीष को पाने के लिए उसने मेहनत किया, क्या उन्होंने 5 महीना से वो प्रभु की प्रार्थना को सुन रही थी और प्रार्थना को सुन तो रही थी, लेकिन उसके जीवन में पहले वो बदलाव आया और उसके बाद प्रभु ने चंगा किया, छुटकारा दिया। तो देखो, परमेश्वर के सामने कोई बात असंभव नहीं है। और आप कहते प्रभु तू कब करेगा, लेकिन प्रभु आज आपसे पूछता है कि आप कब मेरे पास आओगे। और वो क्या कहती है अपनी गवाही में कि मैं प्रभु को टाइम नहीं देती थी, मैं प्रभु को बिल्कुल टाइम नहीं देती थी, लेकिन जैसे मैं टाइम दे रही हूँ जब से, और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियाँ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते नहीं हैं, जब छोड़ देते हैं, तो प्रभु कैसे कार्य करेगा। इसलिए प्रभु आपको बुलाता है। प्रभु बुलाता है कि आओ मेरे निकट, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है। आप अपने जीवन में आशीष तो पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में छुटकारा पाना तो चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी मेहनत नहीं करना चाहते, प्रार्थना में मेहनत नहीं करना चाहते, वचन पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। और आप सोचते हैं कि सब कुछ ऐसा ही, बस ऐसा ही मिल जाए, मुझे सब कुछ ऐसा ही मिल जाए। उसके लिए आपको, जैसे कि हम काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, हम मेहनत करते तभी तो मेहनत की कमाई हमारे हाथों में आती है। ड्यूटी जाना पड़ता है, बेमन से जाना पड़ता है कि नहीं बताओ मुझे। बारिश का समय हो, ठंड के समय हो, गर्मी के समय हो, और आप ड्यूटी करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उन्हें भी ड्यूटी करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सैलरी कट जाएगी। और उन्हें ड्यूटी करना पड़ता, तभी जो कमाई है, जो सैलरी है, वो उनके हाथों में आएगी। और ये मेहनत है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आपका मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का, लेकिन तब भी बैठना है। आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी बैठना है। और अपने आप को क्या करना है? पापों से रोके रखना है। और जैसे कि हम, जैसे गवर्नमेंट को जो अप्लाई हो, उनके लिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट के अप्लाई होते हैं उनका रूल और रेगुलेशन भी होता है कि ऐसे करना है, ऐसे मशीन चला। जो इंजीनियर है उसके लिए अलग रूल होगा, जो डॉक्टर है उसके लिए अलग रूल होगा। यदि रूल से बाहर जाओगे तो फिर आप जानते हो क्या होगा। तो उसके रूल के अंडर में उसे करना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु की स्तुति हो। यदि उसी प्रकार से हम परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय नहीं लेते हो, आप पाप को छोड़ने का डिसीजन नहीं लेते, तो फिर कैसे होगा? आपको खुद परमेश्वर अनुग्रह देगा, लेकिन आपके मन में वो होना चाहिए पापों को छोड़ने के लिए, गलत कामों को छोड़ने के लिए। और उससे पहले आपको प्रभु के निकट बैठना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपको ठानना है कि जो मर्जी हो जाए मैं तो प्रार्थना करूँगा, जो मर्जी हो जाए मैं तो वचन पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और ऐसा आपको बनाना पड़ेगा रूटीन। तो वो बताती, क्या बताती गवाही में, मुझे पहले मन नहीं करता था प्रार्थना करने का। वो बताती है कि वो प्रभु को बिल्कुल टाइम नहीं देती थी, लेकिन देखो जब से उसने टाइम देना शुरू किया, 5 महीने से जब वो प्रार्थना सुनना शुरू किया, साथ में करने लगी, तो अब उसके जीवन में ऑटोमेटिक सब कुछ सही होने लगा है। और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, मन भी बदल गया, सब कुछ अब बोलती सब कुछ अच्छा लगता है। तो आपके जीवन में क्यों ना करेगा परमेश्वर? प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहता है, लेकिन हम जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो वो आशीष हमसे दूर हो जाती है। इसलिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसी तरीके से आप करोगे तो आपके जीवन में भी वो मेहनत का फल आएगा। बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो प्रार्थना में टाइम दीजिए, वचन पढ़ने में टाइम दीजिए, और जैसा जैसा वचन में बताया जाता है उसके अनुसार करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। यदि आप चाहते हैं कि आपका पति बदले, यदि आप चाहते हैं आपकी पत्नी बदले, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बदले, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, मेहनत करना है। और देखो कैसे प्रभु नहीं करेगा, प्रभु तो करने के लिए तैयार है। तो क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो आप गवाही को देखेंगे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आशीष को लेना, यदि आप चाहते हैं छुटकारा को लेना, यदि आप चाहते हैं चंगाई को लेना, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा प्रेयर में, वचन में, प्रभु के पीछे चलने में, वफादारी में। और देखना आके प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो सभी मिलकर प्रभु के लिए स्तुति करें इस गवाही के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद उस सिस्टर के लिए, उस बहन के लिए मैं अभी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जो आपने उसके जीवन में इतनी सुंदर गवाही दी है पिता परमेश्वर, उसका मन को चेंज किया, और उसके बाद पिता परमेश्वर आपने गवाही से दिया परमेश्वर पिता, तो इसकी रोशनी जिंदगी भर बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और गवाही इसके जीवन में हमेशा बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जितने भाई बहन जो गवाही को देते हैं, जितने भाई बहन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो गवाही को शेयर करते हैं, ओ लॉर्ड जीसस, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, वो फिर से अपने जीवन में गवाही को पाने वाले हैं। हालेलुया, उन सभी के जीवन में गवाही बनी रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आशीष उनके जीवन में बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ, और उनको गवाही से ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, सभी बोले आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो सच में जब हम गवाही देते हैं तो हमारे जीवन में एक और गवाहियाँ आती हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि आपके जीवन में भी गवाही है तो आप अपनी गवाही को शेयर करने से न शर्माएं, अपनी गवाही को शेयर करें। यदि आप परमिशन देंगे तभी हम आपका फोटो और वीडियो शेयर करेंगे। यदि आप परमिशन नहीं देंगे तो हम कभी भी हम गवाही को नहीं शेयर करेंगे। और जब भी गवाही शेयर करते हो तो उसके साथ लिख दिया करो कि हाँ, आप मेरी गवाही को यूट्यूब में शेयर कर सकते हो, तो हम जरूर शेयर करेंगे। ये आप मेरे लिए नहीं करते हो, ये किसके लिए करते हो? जो प्रभु ने आपको चंगा किया, जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, उसकी ग्लोरी आपके ऊपर है, महिमा। तो उस महिमा को छिपाते क्यों? उस महिमा को आपको क्या करना है? सभी लोगों को बताने कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है। तो देखो फिर दूसरी गवाही भी कैसे आपके जीवन में आती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। तो हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, तो आपके जीवन में भी वो करेगा। और इसलिए मेहनत कीजिए, परमेश्वर में बने रहिए, अड़े और खड़े रहिए, मेहनत करिए प्रार्थना में, वचन में। दानियल के जीवन में देखते हैं, और जब हम दानियल के जीवन के बारे में देखते हैं तो क्या दानियल के जीवन में कोई कम परेशानियां थी? उसके जीवन में भी बहुत परेशानियां थी। पुराने ज़माने में तो एकदम जो स्ट्रिक्ट रूल था, जो दारा राजा था उस समय, उसने क्या कहा था कि 30 दिन तक कोई प्रार्थना ना करने पाए, 30 दिन तक कोई प्रभु की महिमा ना करने पाए, कोई प्रार्थना ना करने पाए। लेकिन दानियल वो क्या किया आपको मालूम है? आप पढ़िए दानियल 6वां अध्याय में 10वां वचन में। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तो देखो उसके जीवन में परेशानी आई, वहाँ आज्ञा निकली कि जो करेगा फिर उसे क्या कर दिया जाएगा? वो सिंहों की माद में डाल दिया जाए।
जो प्रार्थना करेगा, और 1 महीने तक नहीं करना है करके। लेकिन देखो दानियल तब भी बना रहा, उसके जीवन में बहुत परेशानी आई, बहुत कष्ट आई, लेकिन वो हिला डुला नहीं, वो परमेश्वर में बना रहा और उसके प्रार्थना का फल उसकी गोद में आया। मतलब उसकी प्रार्थना का फल मिला। सिंहों के मान में भेजा गया, लेकिन कोई सिंह उसे खाया नहीं, बल्कि परमेश्वर उसके साथ और उसे बचाया। तो देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा किसी के बोलने पर, चाहे जो मर्जी आए। जब हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, कोई बोल देता है अरे तो प्रार्थना करते ये करता है, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं रिश्तेदारों के डर के कारण। और एक मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। जब हम मसीह में थे तो, और मैं ये गवाही से शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पहले हम बहुत पूजा पाठ किया करते थे। आप सभी को मालूम है कि हिंदू में धर्म में कितना पूजा पाठ करना पड़ता है, कितनी मूर्तियाँ रखनी पड़ती है, कितना कुछ करना पड़ता है। और हमने तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल गवाहियाँ देखी हैं, और मैंने आपको बहुत पहले शेयर भी किया है। यदि जो रेगुलर प्रार्थना सुनते हो, तो आप रेगुलर वचन और प्रार्थना सुनते हो, तो आपको मालूम होगा कि मैंने जो गवाहियाँ दी थी, तो हम कितना करते थे। लेकिन हम प्रार्थना भी करते थे, हम दोनों करते थे। हम पहले तो करते थे, लेकिन साथ साथ में उसको भी करते थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, प्रभु ने खुद हमसे बात किया। जब हम 6 बजे प्रार्थना करते थे शाम को, तो प्रभु हमसे बात करता था और बताता है सब के बारे में, मूर्तियों के बारे में। फिर धीरे धीरे हमने सबको छोड़ दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उसके बाद हमें पता चल गया कि कौन सच्चा कौन झूठा, हमें पता चलता गया। प्रैक्टिकल हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि इसकी पूजा करने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर की करते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ऐसा हमने देखा, क्योंकि हम बिल्कुल किसी के बोलने पर तो कभी विश्वास तो कर ही नहीं सकते थे, ना कभी छोड़ सकते थे। लेकिन प्रभु हमसे बात किया, और प्रभु ने ही हमसे बात किया, और तभी हम छोड़ पाए ये सारी चीज़ों को। हालेलुया। लेकिन जब कोई, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताना चाहती हूँ कि जब कोई रिश्तेदार आता था हमारे घर, तो हम डर जाते थे, अरे ये क्या बोलेंगे कि हमने छोड़ दिया ये सब कुछ, अब हम तो यीशु मसीह को मानने लग गए करके, वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे। अब भगवान रूम में जाएंगे तो वो देखेंगे तो वहाँ कुछ है ही नहीं मूर्ति, तो वो तो और हम पर हंसेंगे और हमको बोलेंगे अरे ये कैसे इन लोग किस में चले गए करके। फिर मैं क्या करती थी, फिर से उसको वो भगवान रूम में दिखावा के लिए वो मूर्ति को रख दिया करती थी। लेकिन जब रख दिया करती थी तो रात को फिर दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो जाते थे। फिर उसको निकाल देना, फिर कोई रिश्तेदार आता फिर सामने रख देना, फिर निकाल देना। परेशान हो गए थे, फिर रखना, फिर निकालना, फिर रखना, फिर निकालना। रोज का यही हो गया। कोई ना कोई रिश्तेदार आना, और डर के मारे हमने क्या करना, फिर से वही मूर्ति को सबको फिर से सजा के रख देना। अरे हम तो करते, दिखाना चाहते थे कि हम तो इनकी भी पूजा करते हैं करके, डर के कारण। लेकिन दुष्ट आत्मा वो तंग करता था मुझे और हंसता होगा, और कई बार तो ऐसा लगता था कि बस मेरी ज़िंदगी गई। बाद में समझ में आया, परमेश्वर बात करते गया, बताते गए। कोई पास्टर ने मैं नहीं बताया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। सीधा प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रेयर करते थे, जब गीत गाते थे, तो आत्मा परमेश्वर हमसे बात करता था, प्रभु का आत्मा। हालेलुया। और वही हमें गाइड करता था कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने करना शुरू किया। और तब हमारे जीवन से सारा डर निकल गया। छोड़ो ये, हटाओ ये सब चीज़ें, बहुत हो गया ये सब चीज़, इसको खुश करना है, इसको करना। फिर हमने हटाए दिए। फिर उसके बाद जो हम डरते थे गवाही देने के लिए, एकदम से हियाव आया, और फिर हमने गवाही देना शुरू किया कि प्रभु तो हमें छुड़ाया। कोई, और जब परेशानी में थे, इतना दुख में थे, कोई रिश्तेदार, कोई समाज, कोई पूछने भी नहीं आता था, अरे उसके घर नहीं जाना, उसके घर तो दुष्ट आत्मा आता है, उसके घर तो शैतान है, उसके घर तो ये है, उसके घर तो वो है। कोई भी नहीं आता था हमारे घर, तो कोई आता भी नहीं था कि इसके घर नहीं जाना, नहीं तो आपको भी पकड़ लेगा। कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं। कितनी परेशानी से गुजरे, किसने मेरी मदद किया, किसने सहायता किया? केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह। उसी ने हमें छुटकारा दिया, उसी ने हमें चंगा किया। और तब भी हम दिखावा करने के लिए ये काम करते थे। हालेलुया। और उसके बाद फिर हमने ये सब छोड़ दिया। उसके बाद से फिर हमने भी थोड़ा थोड़ा गवाही देना सबको शुरू कर दिया कि यही परमेश्वर है, देखो इसी ने बचाया है, इसी ने छुड़ाया है। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में हैं, और उसे परमेश्वर ने छुड़ाया। यहाँ तक कि मैं मरने पर थी। दोपहर 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक मैं बेहोश की हालत में थी। ऐसा कुछ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब सब लोग बोल रहे थे अभी गई करके, इसकी डेथ हो गई है। लेकिन परमेश्वर महान है, वो पूरे मुझे बचाने नया जीवन दिया। और उसके बाद तो और हम मसीह में और स्ट्रांग होकर दिखाई दिए, मतलब और हम प्रभु में आने लगे। प्रभु का धन्यवाद। तो देखो प्रभु ही जीवन देता है,
जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते, फैसला लेते हैं गवाही देने के लिए, तो प्रभु हमारे जीवन में वो सारी चीज़ों को क्या करता है, दूर करता है। जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं, जो अटैक है, जो दुष्ट आत्मा, वो सबको दूर करता है। तो परमेश्वर कैसे हमें लेकर आओ, और एक दिन में हमने प्रभु को नहीं जाना, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, रोज ब रोज ब रोज ब रोज प्रभु में चलते गए, पता चलता गया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने पहचानने की, कौन है यीशु मसीह, और सब कुछ इसके कैरेक्टर के बारे में, कौन है वो। धीरे 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 प्रार्थना करते थे, प्रभु हमसे बात करता था, हमें गाइड करता था। उस समय हमें पता नहीं था कि कहीं चर्च भी जाते, कहीं जाते, लेकिन प्रभु खुद ही बात करना और खुद ही हमें गाइड करना। और तब से और से 5 मिनट प्रभु बात नहीं करता था, 2-2 घंटे, और ऐसा लगता था कि स्वर्ग में, हम तो स्वर्ग पहुंच गए जैसे लगता था। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं परमेश्वर का उस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतना गाइड किया और परमेश्वर के हमें बताया सब कुछ, और तब हम प्रभु के पीछे चलने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपको एक छोटा सा गवाही शेयर करना चाहती हूँ। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस मूर्ति को तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह का फोटो लगाना शुरू कर दिया। उसी को हमने फिर मतलब आते जाते समय ऐसा लगता था वो यीशु मसीह हो, और उसी को प्रणाम करना शुरू कर दिया। आते जाते जैसे हम करते नहीं, मंदिर में प्रणाम करते हैं, या फिर अपने घर में जब रखते तो हम प्रणाम करते हैं इस तरीके से, तो उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का फोटो लगा के फिर हमने बस उसको मैं देखते रहना, फिर प्रणाम करना, बस उसी को देख के हमने प्रणाम करना, प्रभु यही यीशु। फिर हम प्रार्थना कर रहे थे शाम के समय 6 बजे। जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आया, प्रभु ने बोला ये मैं नहीं हूँ, प्रभु ने बोला ये मैं नहीं हूँ, बोला। मैंने बोला, फिर हमने बोला परमेश्वर ये आप ही तो हैं, बोला प्रभु ये मैं नहीं हूँ, बोले। और प्रभु ने क्या बोला, आप जानना चाहोगे? प्रभु ने बोला कि इसे फोटो के सामने कभी भी प्रणाम नहीं करना, सिर नहीं झुकाना। तब से लेके आज तक हम कभी भी फोटो के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। हाँ, तो उसके बाद से हमने कभी भी प्रणाम नहीं किया, और केवल यीशु मसीह वचन है। और फिर हमें और गहराई में समझ में आता गया, प्रभु में बताते गए। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में वचन परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। अब देखो, परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलती है। जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और गवाही बताना चाहती हूँ कि जब मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे तो मैं हालेलुया बोलती थी, और नहीं तो परमेश्वर का वचन बोलती थी, तो दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाता था। ये क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर। क्योंकि हम वचन क्या है? परमेश्वर। जब वचन को बोलते हैं इसका मतलब वो परमेश्वर है। हालेलुया। आप कहीं भी हो, कहीं भी आपको समस्या, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि आपको बस फोटो की जरूरत है, आपको बस पुकारने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को। वो जीवित है, वो परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो सुनता है प्रार्थना को। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो प्रभु ने बताया है वो तो मुझे शेयर करना बहुत जरूरी है, कि जो प्रभु हमसे इतना बातें किया, 2-2 घंटे रोज बातें करते थे, तो आज वो सारी बातें मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रही कि प्रभु ने हमसे क्या क्या बातें किया, क्या क्या हमसे को परमेश्वर ने गाइड किया। और इसलिए उन सारी, यदि इस चीज़ों को लिए परमेश्वर नहीं बताते तो शायद हम फंस सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमें बताया। और उन दिनों को भी मैं याद करती हूँ कि सच में जो होता है हमारे जीवन भलाई के लिए होता है। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति। तो आप भी विश्वास से बने रहें, अड़े और खड़े रहें। और एक ही परमेश्वर है, वह है प्रभु यीशु मसीह। वही छुटकारा देगा, वही चंगा करेगा। तो मैंने मैंने आपको गवाही बताया कि उस आंखों की रोशनी उसके जीवन में वापस आई। और एक शुगर का भी था कि जिसको शुगर की प्रॉब्लम थी, उसका शुगर क्या हो गया, पूरा नॉर्मल हो गया। जो कितने महीनों से उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, नॉर्मल नहीं हो रहा था। वो बताते हैं कि दवाई खा खा के थक चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन प्रार्थना को सुनने के द्वारा, प्रार्थना को रिसीव करते थे, साथ प्रार्थना करने के द्वारा उसका शुगर क्या हो गया, पूरा वो कंट्रोल हो गया। हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है कि वो छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है। यदि आप चाहते हैं छुटकारा, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को, यदि आप चाहते हैं आशीष को पाना, तो मेहनत कीजिए प्रभु में, प्रार्थना में, वचन में, प्रभु के पीछे पीछे चलने के निर्णय लीजिए। और आप यदि सही डिसीजन लेंगे तो आपके जीवन में बेस्ट होगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। एक डिसीजन आपको सफल बनाएगा। यदि एक गलत डिसीजन गलत ले लिए तो फिर वो क्या करता आप जानते ही हैं।
हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना को करें मेरे साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हमारे छुड़ाने वाला, हमारे अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। सच में पिता परमेश्वर आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन हैं अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। वही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। लॉर्ड जीसस, आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन छुटकारा चंगाई पाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें और प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो, अपनी पवित्रता से भर दो, अपने अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर, अपने लहू से हमें पाक और पवित्र शुद्ध कर दे। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जितने भाई बहन हैं जिनके परेशानियां, जिनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक समस्या है, वो सब परमेश्वर दूर करना चाहता है। प्रभु के निकट आइए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में आपके जीवन सारी परेशानियां आपके जीवन को छोड़ के जाए। यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका जीवन आशीष से और आनंद से भर जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो आज बीमार हैं। यदि आपके बच्चे बीमार हैं, हालेलुया, तो अपने बच्चे के ऊपर सिर पर हाथ रखें। यदि आप बीमार हैं तो अपने हाथों को वहाँ पे रखें जहाँ पर आपको दर्द है। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दयालु, करुणा निधान पिता परमेश्वर, दया का सागर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पता है परमेश्वर कि आपने हमारे लिए कोड़े खाए और उस आपके कोड़े खाने के द्वारा ही हम चंगे हो चुके, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। और इस वचन के अनुसार इन सभी भाई बहनों के जीवनों में, हमारे जीवनों में होने के लिए मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो दर्द में, तकलीफ में, मैं डांटते हर एक बीमारी को आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आई रिब्यूक एवरी डिसीज, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटते हर एक बीमारी को, आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। कैंसर की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, ला इलाज बीमारी जो डॉक्टर कहता नहीं हो सकता, मैं डांटते हर एक बीमारी को यीशु के समर्थी नाम में। जो काला पीलिया, जो ज्वाइंट है, यदि टाइफाइड है, यदि बुखार है, उतरता नहीं है, मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाए, आपके पेट की दर्द जाए, आपका हड्डी का रोग जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आर्थराइटिस के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अस्थमा जाए, थायराइड जाए यीशु के समर्थी नाम में। माइग्रेन आपको छोड़ के जाए, कोल्ड एंड कफ के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी है या फिर जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, जिनके बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। स्किन एलर्जी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। हर एक बच्चे आपका दिया हुआ भाग है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है, और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए आपके बच्चे इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगाई दे दिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, जो चल नहीं सकते। यदि आप व्हीलचेयर में, यदि आप पैरालाइज्ड हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। मूवमेंट शुरू हो यीशु के समर्थी नाम में, और चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, प्रभु अपने चंगाई को उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारा चंगा करने वाला यहोवा, मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्किन के प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके गले के दर्द जाए यीशु के समर्थी नाम में। इसी वक्त आपकी हेडेक खत्म, आपके नस के प्रॉब्लम जाए, आपके गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका मैसेज के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो नींद की टैबलेट खाते हैं और आज देखेंगे, और आप देखेंगे अपने जीवन में, और आप देखेंगे कि आपको मीठी नींद आएगी और परमेश्वर आज आपसे स्वप्न दर्शन में बात करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम।
नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खा पाए, जिनका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्ड द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आप दयालु हैं, आप करुणा निदान है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पेट के दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त। गिल्टी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, पथरी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो नशे में है, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो बुरी आदतों में, जो बुरी संगति में है। मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, बुरी संगति से निकलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुरी आदतें जाए आपके जीवन को छोड़ के, नशे के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। व्यभिचार के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जिद्दीपन, हर एक झूठ बोलने स्पिरिट मैं तुझे डांटती हूँ और निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, जितने अपने भाई बहन प्रार्थना को सुंदर साथ में करे प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप छुटकारा दे रहे, मेरा विश्वास है कि आप चंगाई दे रहे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए, सारे चंगाई के लिए, सारे छुटकारे के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपके हाथों के कमाई ब्लेस हो, आपका बिजनेस में आशीष होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दिया करो पिता परमेश्वर, आपके काम बनने लगे, आपका वीज़ा आपके हाथों में, आपका वीज़ा आपके हाथों में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, आपके नौकरी को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जॉइनिंग लेटर आने पाए, आपका ऑफर लेटर आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अपने प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो, आपका काम ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य। जितने फॉरेन कंट्री में से प्रार्थना को सुन रहे थे, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जॉब से मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी शादीशुदा जीवन वो आशीष में होकर बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पति बदले, आपके पत्नी बदले, आपके बच्चे बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में सुख और शांति आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका जमीन का केस हल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम बनने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बंधन टूटे, जो गरीबी के श्राप है, जो जेनरेटिक बीमारी है, जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जिनका कोरोना है मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक कोरोना वायरस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस में हैं, जो आर्मी में हैं, हर एक लोगों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कोई कोरोना वायरस आके निकट ना आने पाए प्रभु। अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगाई को उंडेल दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक जवान भाई बहनों को लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और आप आशीषों को बदल जाओ, प्रभु के निकट आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीट को, अपने बीच को बोते हैं, वो 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु, आपका पूछने की तो सीट ठहराए और आप उधारी मांगने वाले नहीं बल्कि आप देने वाले हो के बदल जाए। और आपके घरों में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। आपके घर में सब ब्लेसिंग हो, आपके किचन में, आपके काम में, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, प्रभु आपने सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीत HD को, तो सब्सक्राइब जरूर करें जिसमें आप प्रार्थना को सुन रहे हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आपके जीवन में गवाही है, प्रार्थना को सुनने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप नंबर में दिया गया गवाही भेजने के लिए, जिसमें आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हो। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। और अब अपनी ऑफरिंग को भी आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हो। और जितने भाई बहन चाहते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए इस मिनिस्ट्री की मदद करना, और जैसे आपका आत्मा उभारता है तो आप इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए भी मदद कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और साथ में आपको प्रार्थना करना है हमारी मिनिस्ट्री के लिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जो काम चल रहा है उसको परमेश्वर ब्लेस करना चाहिए और भी सारी चीज़ों को, सारी जरूरतों को मुहैया करके देना चाहिए। तो आप प्रार्थना में जरूर रखना, प्रार्थना जरूर करना मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए और मिनिस्ट्री के लिए और प्रेयर वॉरियर के लिए और हमारी टीम के लिए। अपनी प्रेयर में याद रखना और परमेश्वर का मर्जी
को हम पूरा करने के लिए मदद और सहायता करें, ऐसा और प्रार्थना करना। प्रभु को आशीष दे। जब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो आप भी फलवंत होकर बदलेंगे और आप भी आशीष होकर बदलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना करते रहें। एंड वन मोर थिंग, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भाई बहन सेवकाई में जुड़ना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री के साथ, तो आप अपनी बायोडाटा, अपना रिज्यूम और आपने यदि सेवकाई किया कभी पहले तो वो भी आप बता सकते हैं व्हाट्सएप में। और जब भी आप मैसेज करेंगे तो वहाँ सेवकाई लिखना, नहीं तो प्रभु का काम लिखना, प्रभु की सेवा लिखना। हालेलुया। तो आप जितने लोग, जो भाई बहन जो प्रभु के लिए जो करना चाहते हैं कार्य, तो आप अपनी बायोडाटा भेज सकते हैं। और यदि किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ें तो कोई बात नहीं। यदि आप चाहते हैं कार्य करना प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की के लिए, जो हम सबकी का मकसद है परमेश्वर की राज्य के लिए, में आत्मा को बचाना ही नहीं बल्कि इसको तैयार करना, परफेक्ट और सिद्ध बनाना है, तो आप प्रार्थना करना है और आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर सेवा करना, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और किस फील्ड में करना चाहते हैं वो भी आप थोड़ा सा अपना बता देना, वहाँ पर लिख कर बता देना। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में मॉर्निंग 3 o'clock सुबह की प्रार्थना 3 बजे जो होती है उसमें। और आप सभी तैयार रहना और आप सेम नहीं रहेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।